तो देखो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सेल का बेसिक कंपोजिशन। क्या है? सेल का बेसिक कंपोजिशन। अगर हम एक सेल को उठाएंगे स्टूडेंट्स, अगर हम सेल को हम देखेंगे, सेल का 3 बेसिक कंपोजिशन मिला। आपका हम बात कर रहे हैं कौन सा सेल है? ये है आपका एनिमल सेल की बात करते हैं। अगर ये हम बात करेंगे एनिमल सेल, एनिमल सेल में हम किसके बारे में बात करेंगे? ये फर्स्ट आपको हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपको नेक्स्ट में क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। ये क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। और ये जो थर्ड में हम क्या देखते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है? तो न्यूक्लियस। तो फर्स्ट स्टूडेंट एक एक करके हम देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इवन एनिमल हो या प्लांट हो या बैक्टीरिया हो, आपको सारे के बारे में समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हम किसके बारे में उठाएंगे? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इस तरह शेप का कुछ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से समझो, अगर हम ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर हम इसको जूम करेंगे तो ये कैसा शेप मिलेगा? आपको इस तरह शेप मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट क्या है, अगर हम देखेंगे इसके पास एक फर्स्ट क्या आता है? कितना लेयर है? 2 लेयर है। कितना लेयर है? 2 लेयर। हम इसको लिखते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या लिखते हैं? लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर क्यों कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स हर एक चीज का कुछ ना कुछ होता है। फर्स्ट है कंपोजिशन। क्या है? कंपोजिशन के बाद उसका फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? फंक्शन के बारे में। फर्स्ट आप समझो कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन के बारे में अगर आप देखोगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कितना लेयर है? 2 लेयर। आप पूछेंगे सर कैसा? ये ऊपर एक लेयर है, नीचे एक लेयर है। कितना लेयर हुआ? 2 लेयर है। 2 लेयर में अगर हम बात करेंगे कंपोजिशन की, किसके बारे में? कंपोजिशन। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर प्लास्टिक से बना है, इसका फंक्शन क्या है? लिखना होता है। सेम चीज अगर हम बात करेंगे कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है फॉस्फेट ग्रुप से। किससे बना है? फॉस्फेट। और क्या है? फॉस्फेट के बाद हम देखते हैं लिपिड। क्या है? लिपिड। फॉस्फेट, लिपिड, प्रोटीन, देन आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? अर्थात कंपोज्ड है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स इसके अंदर है। अगर हम बात करेंगे फॉस्फेट क्या है, लिपिड क्या है, सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये क्या है? फॉस्फेट है। क्या है? फॉस्फेट है। ये क्या है? आपका लिपिड है। तो ये है फॉस्फेट, देन क्या है? ये लिपिड है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साथ ये सारे क्या है? प्रोटीन से। क्या है? ये जो शेप का है ये है प्रोटीन से। इसके ऊपर और कुछ जैसे होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं इसे? कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे कंपोज है किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। किसके साथ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें हम देखें जो ऊपर है उसको हम क्या बोले? फॉस्फेट। क्या बोले? फॉस्फेट। उसके बाद नीचे जो है उसको हम क्या बोले? लिपिड। उसके बाद हम फिर क्या देखें? ये सारे क्या है? प्रोटीन से। ऊपर भी कुछ है उसको क्या बोले हम? कार्बोहाइड्रेट्स। तो फर्स्ट स्टूडेंट समझो ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है? पोलर। पोलर का मतलब होता है पानी में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? पानी में मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक।
नेक्स्ट आता है ये हाइड्रोफिलिक है। उसके बाद इसका ये कहां पर है, आउटसाइड में है। ये कहां पर है, आउटसाइड। अगर आप देखोगे ये कहां पर प्रेजेंट है, आउटसाइड में प्रेजेंट है। उसी सेंस में अगर आप लिपिड देखोगे, क्या देखोगे, लिपिड। तो लिपिड क्या है, लिपिड नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर है। एंड हाइड्रोफोबिक है। क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये कहां प्रेजेंट है, इनसाइड। कहां प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि फॉस्फेट एंड लिपिड में, फॉस्फेट एंड लिपिड में लिपिड क्यों इनसाइड है? क्योंकि स्टूडेंट देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म देखेंगे, साइटोप्लाज्म क्या है, किससे बना है, पानी से बना है। किससे बना है, लिक्विड पार्ट से बना है। अगर जो फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहेगा, लिपिड रहेगा। लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक है। क्या है, तो सो इसीलिए ये कहां नहीं रहता है, साइटोप्लाज्मिक टूअर्स में नहीं रहता है। कौन, लिपिड। लिपिड कहां नहीं रहता है, साइटोप्लाज्मिक टूअर्स में नहीं रहता है। होप सो समझ में आ रहा है। तो हम क्या देखें, क्विक रिव्यू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देखे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, किसको लेके बना है, फॉस्फेट से, और किससे, लिपिड से, और किससे, प्रोटीन से, और किससे, कार्बोहाइड्रेट से। फर्स्ट हम डिस्कस किए किसके बारे में, फॉस्फेट ग्रुप। क्या है, फॉस्फेट। फॉस्फेट है पोलर है। क्या है, पोलर, जो कि पानी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये कहां प्रेजेंट है, आउटसाइड प्रेजेंट है। यहाँ पर आउटसाइड है। नेक्स्ट आता है फॉस्फेट। क्या आता है, फॉस्फेट। ये क्या है, फॉस्फेट हम देखें, सॉरी लिपिड। क्या आता है, लिपिड। लिपिड क्या होता है, नॉन पोलर। क्या आता है, नॉन पोलर। ये हाइड्रोफोबिक है। क्या है, हाइड्रोफोबिक। ये कहां प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है। क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, लिक्विड पार्ट, वाटरी सब्सटेंस होता है। सो इसीलिए ये इनसाइड में प्रेजेंट है, लिपिड। क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, फिर आता है प्रोटीन के बारे में। क्या आता है, प्रोटीन। जो प्रोटीन है, यहाँ पर दो प्रकार का प्रोटीन है। क्या क्या प्रोटीन है, एक को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहते हैं, इंटीग्रल। देन क्या आता है, पेरिफेरल। तो इंटीग्रल एंड पेरिफेरल में क्या होता है, समझो स्टूडेंट्स। इंटीग्रल क्या होता है, पार्शियली और टोटली बरीड। इंटीग्रल क्या होता है, पार्शियली और टोटली बरीड। समझो। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर थोड़ा सा मान लो ये प्रोटीन है, थोड़ा सा लिटिल बिट क्या है, बरीड है ना। अगर हम इसको टोटली बरीड करेंगे उसको भी इंटीग्रल कहेंगे, या पार्शियली बरीड करेंगे हम उसको भी क्या कहेंगे, इंटीग्रल कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीग्रल। समझ में आ रहा है। इंटीग्रल में क्या होता है, टोटली या पार्शियली, टोटली या पार्शियली बरीड। पेरिफेरल कहां पर प्रेजेंट होता है, ये मान लो इंटीग्रल हुआ। पेरिफेरल कहां प्रेजेंट होगा, सरफेस में। कहां प्रेजेंट होता है, सरफेस में। किसके सरफेस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस में कौन सा प्रोटीन होगा, पेरिफेरल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होगा, पेरिफेरल प्रोटीन। यहाँ पर ये है पेरिफेरल। तो पेरिफेरल कहां प्रेजेंट होता है, सरफेस में। कहां प्रेजेंट होगा, सरफेस में। तो सरफेस में जो पेरिफेरल प्रोटीन मिला आपको, ये कहां मिला, सरफेस में मिला। तो स्टूडेंट्स हम क्या डिस्कस किए, क्विकली जाते हैं। पहले हम सेल के बारे में देखें। क्या देखें, सेल के बारे में देखें। सेल क्या है, सेल इज द स्मॉल हाउस। सेल क्या है, स्मॉल हाउस। उसके बाद देखिए उसको कौन डिस्कवर किए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन सा सेल लिए थे, डेड सेल। क्या लिए थे, डेड सेल। उसके बाद हम फिर फर्दर क्या देखें कि डेड सेल के बाद वो उठाए थे वुडकॉर को। किसको उठाए थे, वुडकॉर। उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखे। किसके अंदर देखे, माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखे, छोटा छोटा घर उनको देखने को मिला। जब देखने को छोटा छोटा घर मिला, उसका नाम वो क्या रख दिए, सेल। क्या रख दिए, सेल। उसके बाद फर्दर आए रॉबर्ट हुक के बाद फिर आया हम देखे रोबोट। उसके बाद आए एंटोनी वन लीeuwenhoek, जो कि फिर क्या डिस्कवर किए, लिविंग सेल। लिविंग सेल में हम क्या देखे, किसको डिस्कवर किए, स्पाइरोवाइरा, स्पर्म सेल, बैक्टीरियल सेल, ये सब डिस्कवर किए। उसके बाद फिर कौन आए साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किए, न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किए, न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस जो डिस्कवर किए थे उसको मेंशन करना भूल गए, जिसको ऑर्किड था। कौन सा सेल था? ऑर्किड सेल था। फर्दर फिर साइंटिस्ट के बाद हम देखें नेक्स्ट क्या है, सेल के 2 टाइप्स हम देखे। कितना प्रकार देखे? क्या क्या देखे? सेल 2 टाइप्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो मींस प्रिमिटिव, प्रो मींस क्या है? प्रिमिटिव। यू मींस क्या है? गुड ट्रू न्यूक्लियस। कैरियन मींस क्या है? न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट का एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया, सिंगल सेल है। कौन सा सेल है? सिंगल सेल। यूकैरियोट्स का एग्जांपल क्या है? प्रोटिस्टा। सॉरी, यूनिसेलुलर में क्या आता है? प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर में क्या आता है? एनिमल एंड प्लांट्स। तो फर्स्ट प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा क्या है? मल्टीसेलुलर में है एनिमल एंड प्लांट्स। तो उसके बाद हम किसके बारे में डिस्कस किए? एनिमल सेल के बारे में। किसके बारे में? एनिमल सेल। तो किसी भी सेल को उठा लीजिए, उसका 3 बेसिक कंपोजिशन होता है। क्या क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। फर्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है 2 लेयर से। कितना लेयर से? 2। तो हम एनसीईआरटी कहता है लिपिड बाइलेयर। क्या कहता है? लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर में हम देखिए यहाँ पर कितना लेयर है? 2 लेयर है। तो लिपिड बाइलेयर में 2 लेयर है और ये किसको लेके कंपोज्ड है? फॉस्फेट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या है? फॉस्फेट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट हम डिस्कस किए किसके बारे में? फॉस्फेट के बारे में। किसके बारे में? फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर जो है वो हाइड्रोफिलिक है। क्या है? हाइड्रोफिलिक है। वो कहाँ प्रेजेंट है? आउटसाइड। नेक्स्ट आता है लिपिड। क्या आता है? लिपिड। वो लिपिड क्या है? नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। वो हाइड्रोफोबिक। कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड, क्योंकि वो फियर करता है साइटोप्लाज्म में जो वाटर पार्ट है ना, उसके लिए वो क्या करता है? फियर करता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। किसके बारे में डिस्कस किए? प्रोटीन 2 प्रकार का है। कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन हम देखेंगे प्रोटीन 2 प्रकार का है, इंटीग्रल, दूसरा क्या है? पेरिफेरल। अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन इंटीग्रल है, दूसरा क्या है? पेरिफेरल है। तो इंटीग्रल प्रोटीन का है? पार्शियली और टोटली बरीड। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल। कहाँ प्रेजेंट है? सरफेस में। तो अगर हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? मीनिंग रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? आप बताओ, जो सरफेस में है वो इजीली होगा या जो यहाँ पर धंसा हुआ है वो इजीली होगा? तो सरफेस वाला क्या होगा? इजीली हो जाएगा। जो यहाँ पर पार्शियल या टोटली बरीड है वो जल्दी नहीं होगा। समझ में आया? तो ये किसके बारे में हम डिस्कस किए? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बेसिक कंपोजिशन है उसी के बारे में हम डिस्कस किए। आई होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है लिपिड के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? लिपिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लिपिड। अगर आप देखोगे जो लिपिड है, लिपिड के साथ शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है? शुगर मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्लाइकोलिपिड। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड। अगर हम बात करेंगे फिर ये शुगर के साथ ये जो लिपिड है, लिपिड मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्टेरॉल। क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्टेरॉल। जो कोलेस्टेरॉल है ये जो मेजर लिपिड है, इसका मेन काम इसका फ्लूइडिटी देता है। क्या काम करता है? फ्लूइडिटी। जो आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कौन सा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है उसको कौन मेजरली प्रोवाइड करता है? कोलेस्टेरॉल। कौन प्रोवाइड करता है? कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल आपका किसमें होगा? एनिमल सेल में। किसमें होगा? एनिमल सेल में। अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल में आपका क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? स्टिग्मास्टेरल। क्या मिलता है? स्टिग्मास्टेरल। कहां पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहां पर मिलेगा? तो हम देखिए लिपिड बहुत सारे टाइप्स का है। वन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। क्या है? ग्लाइकोलिपिड। सेकंड क्या है? कोलेस्टेरॉल। थर्ड क्या है? स्टिग्मास्टेरल। ये सारे क्या है? दैट इज द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। सभी का काम क्या है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट आता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मींस क्या है? शुगर। नेक्स्ट आता है कोलेस्टेरॉल। क्या आता है? कोलेस्टेरॉल। किस सेल में है? एनिमल सेल में। फिर स्टिग्मास्टेरल क्या है? प्लांट सेल में। सभी को समझ में आ रहा है? तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। आपको समझ में आ गया?
मेन चीज आता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट दे देते हैं, उसके बाद जो चीजें हैं, स्पेसिफिक चीजें हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जो पॉइंट्स, एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हम देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या देखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट्स दो प्रकार का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन देखोगे बेसिकली दो प्रकार का है। क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। हम देखते हैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार का है। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कितना प्रकार का हुआ? दो प्रकार का हुआ। फर्स्ट है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या देखते हैं? एटीपी यूज नहीं होता है। क्या यूज नहीं होता है? एटीपी यूज नहीं होता है। लेकिन एक्टिव में क्या होता है? एटीपी यूज होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे पैसिव, बेसिकली पैसिव के पास प्रोटीन यूज होता है या नहीं होता है? होता है। पैसिव के पास क्या होता है? प्रोटीन यूज होता है। लेकिन कहाँ? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। कहाँ? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। यहां पर अगर आप देखोगे प्रोटीन, सभी में प्रोटीन यूज होता है। इसमें क्या होता है? सभी में प्रोटीन यूज होता है। तो फर्स्ट हम देखिए ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार का है, एक्टिव है, दूसरा क्या है? पैसिव है। एक्टिव हम देखिए तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। फर्स्ट हम क्या कहते हैं? यूनिपोर्ट। क्या कहते हैं? यूनिपोर्ट। देन क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट। देन हम क्या कहते हैं? एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, देन एंटीपोर्ट। तो यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट में हम बेसिकली क्या देखेंगे? यहाँ पर क्या चार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा? चार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर हम यहां देखेंगे, हम किसके बारे में बताएंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का है? ये भी तीन प्रकार का है। फर्स्ट क्या है? डिफ्यूजन। फिर हम देखते हैं ऑस्मोसिस। देन हम फिर देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे एक एक करके, 1 सेकेंड, हम देखें ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन के बारे में हम बताएं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेसिकली कितना प्रकार का है? दो प्रकार। एक है एक्टिव, दूसरा क्या है? पैसिव। तो एक्टिव में हम देखें एनर्जी और एटीपी यूटिलाइज होता है। सेकंड है इसमें प्रोटीन का जरूरत है या नहीं है? है। सभी में, यूनिपोर्ट में, सिम्पोर्ट में, एंटीपोर्ट में, सभी में प्रोटीन का क्या है? जरूरत है। अगर हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, किसके बारे में? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम देखें एटीपी एनर्जी का यूटिलाइज होता है क्या? नहीं होता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन का जरूरत है क्या? प्रोटीन का जरूरत है। ओनली किसमें है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हम क्या देखें? तीन प्रकार का है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सारा कॉन्सेप्ट जितना है हम पहले समझा देंगे, फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, अब सभी को समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्या है? किसके बारे में देखेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे डिफ्यूजन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स डिफ्यूजन क्या होता है? अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूल, क्या देखेंगे? मॉलिक्यूल दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार। हमारे भाषा में हम इसको कंबाइन करते हैं। एक है स्टेट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? स्टेट। दूसरा क्या है? चार्ज के बेसिस पे। तो स्टेट के बेसिस पे ये तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का है? तो मॉलिक्यूल कितने प्रकार का हुआ? दो। क्या क्या हुआ? स्टेट एंड चार्ज। स्टेट के बेसिस पे क्या है बताओ? सॉलिड, लिक्विड, देन आता है गैस। सॉलिड है, लिक्विड है, देन क्या है? गैस। अगर हम चार्ज के बेसिस पे देखेंगे ये क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड हम कहते हैं न्यूट्रल।
तो हम देखें मॉलिक्यूल दो प्रकार का है, एक स्टेट के बेसिस पे, दूसरा है चार्ज के बेसिस पे। स्टेट के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, चार्ज के बेसिस पे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो पहले हम स्टूडेंट क्या देखेंगे, जो डिफ्यूजन के बारे में देखेंगे। जो डिफ्यूजन क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, पहले उसके बारे में देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है समझो। एक होता है हाई कंसंट्रेशन, दूसरा क्या होता है लो कंसंट्रेशन। मान लो घर की बात करें, घर में क्या भर्ती कर देंगे पानी, तो बहुत पानी हो जाएगा, बाहर जाएगा नहीं जाएगा, बाहर क्या है लो है, घर में क्या है ज्यादा है, तो हाई टू लो जाएगा। तो हाई टू लो जब जाएगा तब एनर्जी का जरूरत होगा क्या, नहीं होगा। एनर्जी अपने आप छोड़ दो, ऊपर से छोड़ दो कुछ चीज को, जब ऊपर से कुछ चीज को छोड़ दोगे अपने आप चला जाएगा ना। जो नीचे से कुछ चीज को उठाओगे उसके लिए एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए। लेकिन ऊपर से ऐसे हम अगर मार्कर को छोड़ दिए, इसके लिए एनर्जी चाहिए क्या, अपने से छूट गया। लेकिन यहाँ से अगर इसको उठा के लेके जाएंगे एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, तो एनर्जी क्या है, दैट इज एटीपी। सेम चीज यहाँ पर डिफ्यूजन में अगर हम कंसंट्रेशन देखेंगे, कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पास जो मॉलिक्यूल है, हम देखिए मॉलिक्यूल दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है, क्या क्या है, स्टेट एंड चार्ज। स्टेट के बेसिस पे क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चार्ज के बेसिस पे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो फर्स्ट आता है यहाँ पर क्या होता है, मेजरली मॉलिक्यूल में आपका कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है, गैस मॉलिक्यूल। कौन सा होता है, मेजरली गैस मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है। कंसंट्रेशन क्या है, हाई टू लो। अगर हम बात करेंगे ये किसके माध्यम से होता है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गैप्स के माध्यम से। कहां होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गैप्स। समझो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये इसी गैप्स के बारे में बता रहे हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये क्या है, इसी को गैप्स कह रहे हैं। ये क्या है, ये चैनल से, ये रास्ता है। लेकिन हम किसके बात कर रहे हैं, ये जो छोटा छोटा गैप्स है इसके बीच में, इसके बीच में, इसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है। जो कि हम किसमें देख रहे हैं, डिफ्यूजन के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं, डिफ्यूजन। तो हम क्या देखें, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो गैप्स है, इसी गैप्स में क्या ट्रांसफर हो रहा है, आपका क्या ट्रांसफर हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल ज्यादातर ट्रांसफर हो रहा है। किसमें, डिफ्यूजन में ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर अगर हम बात करेंगे प्रोटीन, इसके केस में प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या हम डिस्कस किए, फर्स्ट डिस्कस किया पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में हम देखें कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, गैस। क्या है, गैस। देन थ्रो किसके माध्यम से हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गैस। ये सारे जो गैस है इसके माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन का कोई जरूरत है क्या, नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझो, हम आपको बताएं ऑस्मोसिस। क्या बताएंगे, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है समझो, ये भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्या है, हाई टू लो कंसंट्रेशन। कैसा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की। नेक्स्ट आता है इसके पास जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल को हम यहां पर जो डिवीजन किए हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में मेजरली ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट। क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है, कैसे होता है समझो। अगर हम चीनी लेंगे, पानी लेंगे, क्या बन जाएगा, चीनी पानी बनेगा। चीनी क्या है, पानी क्या है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। हम बात करें सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड ना। सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। यहाँ पर जो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं मेजरली हम किसके बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल। किसके बात कर रहे हैं, वाटर इज ए लिक्विड है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके पास एक स्पेशल मेम्ब्रेन चाहिए जिसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या चाहिए, सेमी परमेबल। तो इसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या चाहिए, सेमी परमेबल
मेम्ब्रेन चाहिए। तो इसके बारे में हम आपको समझाएंगे परमीएबिलिटी में। परमीएबिलिटी कितने प्रकार का था? 4। उसी में हम आपको समझाएंगे डिटेल में क्या क्या था। तो फर्स्ट है हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। मॉलिक्यूल क्या है? सॉल्वेंट चाहिए, लिक्विड चाहिए, वाटर चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। अगर हम बात करेंगे ये भी स्टूडेंट किसके पास होगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैप्स। कैसे होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैप्स। ये प्रोटीन है, ये क्या है? प्रोटीन का चैनल्स है, ये क्या है? प्रोटीन चैनल। लेकिन ये कहाँ हो रहा है? अगर हम बात करेंगे वाटर, ये भी गैप्स के माध्यम से हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गैप्स। समझ में आ रहा है? ये भी कहाँ हो रहा है? गैप्स के माध्यम से हो रहा है। तो ये जो होता है थ्रो, ये किसके माध्यम से हो रहा है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैप्स के माध्यम से हो रहा है। ये भी कहाँ हो रहा है? इसको हम अगर यहाँ करेंगे, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैप्स में होता है। हम बात करें ऑस्मोसिस की, किसके बारे में बता रहे हैं? ऑस्मोसिस। तो नेक्स्ट आता है, इसके लिए प्रोटीन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। प्रोटीन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आ रहा है? ये विजिबल हो रहा है सभी को? तो हम क्या क्या देखें? ये हम डिस्कस करें ऑस्मोसिस। ये जो डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? ऑस्मोसिस। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में अभी हम पढ़ाए नहीं, समझ में आता है? यहाँ मेंशन किया आपको। तो ऑस्मोसिस हम देखें, कंसंट्रेशन क्या है? हाई टू लो। मॉलिक्यूल क्या है? सॉल्वेंट है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? गैप्स के माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट, इसके लिए प्रोटीन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ये किसके बारे में देखें? दैट इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम देखें कि इसका भी कंसंट्रेशन कैसा है स्टूडेंट्स? हाई टू लो। कैसा है? हाई टू लो। मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल होता है न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल। देखो स्टूडेंट्स, अभी आपको हम बताए थे मॉलिक्यूल दो प्रकार का है अकॉर्डिंग टू स्टेट। दूसरा क्या है? चार्ज। अकॉर्डिंग टू चार्ज तीन प्रकार का है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये कहां ट्रांसपोर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। कहां हो रहा है? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में न्यूट्रल मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है। कैसा हो रहा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? यहाँ पर मॉलिक्यूल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, किसके माध्यम से हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गैप्स में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गैप्स में हो रहा है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए प्रोटीन चाहिए क्या? नहीं चाहिए? चाहिए। अकेले एक है जिसका नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें क्या स्टूडेंट जरूरी है? यस, प्रोटीन का जरूरत है। दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में हम डिस्कस किए? किसके बारे में डिस्कस किए? दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। चल रहा है ना? तो फर्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का है स्टूडेंट्स? क्विकली दो। क्या क्या है? एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव फिर हम कितने प्रकार का देखें? तीन। क्या क्या है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फर्स्ट हम अगर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन में, हम देखिए क्या देखिए? कंसंट्रेशन कैसा है? हाई टू लो। मॉलिक्यूल क्या है? गैस। ज्यादा होता है कौन सा मॉलिक्यूल? गैस मॉलिक्यूल। थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गैस। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। जरूरत है या नहीं है? नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस। क्या आता है? ऑस्मोसिस। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल क्या है? सॉल्वेंट। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। क्या चाहिए? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन क्या है? परमीएबिलिटी के बेसिस पे चार प्रकार का है, वो समझाएंगे। नेक्स्ट है ये ऑस्मोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या चाहिए? गैस चाहिए। प्रोटीन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। फिर आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गैस में माध्यम से इसके अंदर होता है। सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैस नहीं, इसमें हम देखेंगे कहां होता है? प्रोटीन चैनल। किसमें होता है? प्रोटीन चैनल के माध्यम से होता है। क्योंकि हम यहाँ मेंशन किए प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में मेंशन किए? प्रोटीन के बारे में। तो ये प्रोटीन चैनल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर? ये था। अब किसके बारे में डिस्कस किए? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या डिस्कस किए स्टूडेंट्स? पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आपको सारी चीज जो है हम फिर फर्दर डिस्कस कर देंगे।
तो नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको अभी हम बताए इसमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। कंसेंट्रेशन कैसा है? लो कंसेंट्रेशन टू क्या है? हाई कंसेंट्रेशन। और मॉलिक्यूल क्या है? यहाँ पर मॉलिक्यूल है चार्ज मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? चार्ज। चार्ज में हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं दो प्रकार, एक है पॉजिटिव, दूसरा क्या है? नेगेटिव। तो एटीपी का जरूरत है। कंसेंट्रेशन क्या है? लो टू हाई है। मॉलिक्यूल क्या है? चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे क्या है? आपको देखते हैं ये सारे क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव में आता है। समझ में आया? ये सारे चार्ज मॉलिक्यूल्स है। ट्रांसपोर्ट तीन प्रकार का है। फर्स्ट है यूनिपोर्ट। क्या है स्टूडेंट्स? यूनिपोर्ट। तो यूनिपोर्ट में हम क्या देखें? समझो, ये क्या है? प्रोटीन्स है। ये क्या है? प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स है, यूनि मतलब क्या है? सिंगल। सिंगल मॉलिक्यूल आएगा या जाएगा? सिंगल मॉलिक्यूल आएगा या सिंगल मॉलिक्यूल जाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? यूनिपोर्ट। क्या कहेंगे? यूनिपोर्ट। सेकंड आता है पोर्ट मींस प्रोटीन। क्या है यहाँ पर? पोर्ट मींस प्रोटीन। यूनिपोर्ट के बाद क्या आता है? सिम्पोर्ट। क्या आता है? सिम्पोर्ट। समझो स्टूडेंट्स, सिम मतलब साथ में, सिम मतलब क्या है? साथ में। तो एक साथ दो मॉलिक्यूल आएंगे या एक साथ दो मॉलिक्यूल क्या है? जाएंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है थर्ड में हम क्या देखते हैं? एंटीपोर्ट। एंटी मतलब अगेंस्ट। हम कुछ बोलेंगे, आप लोग कुछ बोलेंगे उल्टा। समझ में आ रहा है? तो एंटी मींस क्या है? अगेंस्ट। एंटीपोर्ट में हम क्या देखेंगे? एक मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या आ रहा है? जा रहा है। एक मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? जा रहा है। तो ये यहाँ पर भी देखो, अगर यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर तो एंटीपोर्ट में तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कितना हुआ? दो प्रकार का। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन दो, पैसिव एंड एक्टिव। हम बात की एक्टिव। एक्टिव में क्या देखें? एटीपी चाहिए नहीं चाहिए? कंसंट्रेशन क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एग्जांपल किसका लिए? मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम देखें यूनिपोर्ट में अकेला। यूनि मींस क्या है? सिंगल। पोर्ट मींस प्रोटीन है यहाँ पर। सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में दो एक साथ आएंगे या जाएंगे। नेक्स्ट है एंटीपोर्ट, दो एक साथ, एक आएगा दूसरा जाएगा। समझ में आया? दैट इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम पहले देखे फर्स्ट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? फॉस्फेट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। क्लियर? हम देखे फिर प्रोटीन के हम देखे फॉस्फेट में देखे। फॉस्फेट क्या है? हाइड्रोफिलिक। ये सभी के बारे में हम डिस्कस कर दिए। फिर आए ट्रांसपोर्टेशन। किसके बारे में? एक्टिव है, दूसरा क्या है? पैसिव है। क्लियर? एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, सभी के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आपका मेजर है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियस। देखो स्टूडेंट्स, ये है आपका सेल। अभी जो डिस्कस किए ये सेल है। सेल के अंदर हम क्या डिस्कस किए? पहले हम डिस्कस कर दिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन है साइटोप्लाज्म, थर्ड है न्यूक्लियस। अभी हम पहले इसको डिस्कस किए, अभी हम डिस्कस करेंगे आपका न्यूक्लियस, देन आएंगे थर्ड में साइटोप्लाज्म के ऊपर। तो स्टूडेंट्स पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ, उसके बाद हम स्पेसिफिक चीजों को और मेंशन कर देंगे बाद में। फर्स्ट हम क्या डिस्कस किए? न्यूक्लियस में स्टूडेंट न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम। क्या है? कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन क्लास में। क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है फिर? डीएनए। क्या है? तो क्रोमोसोम है, डीएनए है। समझ में आता है? तो क्रोमोसोम में है डीएनए, डीएनए का पार्ट को आप क्या कहते हो स्टूडेंट्स? जीन्स कहते हो। तो हम देखिए फर्स्ट है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस में हम देखें, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है? डीएनए। डीएनए का पार्ट को आप क्या कह रहे हो? जीन्स। किस सेंस में कहोगे? जब क्या बना पाएगा? जब प्रोटीन बना पाएगा। हम क्या बोले? समझो हम क्या बोले और एक बार आपको बताते हैं। तो हम बताए कि क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में। किसमें है? न्यूक्लियस। क्रोमोसोम में, न्यूक्लियस में।
उसके बाद क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। डीएनए में है जीन्स, डीएनए में है जीन्स, जीन से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ये सारे चीजें हम देखते हैं, तो ये जरूरी है, पहले समझो। फर्स्ट जीन हम उसे कहेंगे, जीन हम किसे कहेंगे? जो प्रोटीन बना पाता है। क्या बना पाता है? प्रोटीन बना पाता है, उसे हम क्या कहेंगे? जीन्स कहेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? ये पहले एमआरएनए बनाएगा, देन क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। सो वन सेकेंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम देखिए सेल के बारे में। सेल में क्या है? न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए के पार्ट को क्या बोले? जीन से क्या बना? एमआरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन किससे बना है स्टूडेंट्स? अमाइनो एसिड से बना है। तो अमाइनो एसिड टोटल हम कितना अमाइनो एसिड देखते हैं? नियरली 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। कितना है? 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अगर हम पूछेंगे कि स्टैंडर्ड क्या होता है? जो प्रोटीन बना सकता है उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड। जो नहीं बना सकता है नॉन स्टैंडर्ड। क्या कहेंगे? नॉन स्टैंडर्ड। तो फर्दर जो न्यूक्लियस है, इसमें एक क्रोमोसोम है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का पार्ट को हम बोले डीएनए बोले, डीएनए का पार्ट को हम जीन बोले, जीन से क्या बना? एमआरएनए बना, एमआरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। प्रोटीन किसको लेके बना है? अमाइनो एसिड। टोटल कितना अमाइनो एसिड हम देखें? 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। एमआरएनए क्या होता है? दैट इज मैसेंजर आरएनए। क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। समझो स्टूडेंट्स, मैसेंजर मतलब क्या होता है? कुछ मैसेज लेके आया है। क्या लेके आया है? क्या बनाना है एमआरएनए को? तो प्रोटीन बनाने के लिए जो मैसेज चाहिए ये लेके आया है। समझ में आया? तो एमिनो एसिड जुड़ेगा, फिर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? तो फाइनली हम इतना तक देखें कि एमिनो एसिड तक देख लिए, क्विकली देख लिए। फिर इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे।